Hello and Assalamu alaikum. This is Musaf Khan and you are watching my YouTube channel. So today we are going to start the second module of our course, which is basic programming, and the first topic of this second module is data type. So without wasting any time, let's move forward. So let's just discuss the definition of the data type. A data type is a classification that specifies the type of data that a variable can store. Basically इसका मीनिंग ये है कि डाटा टाइप जो है एक क्लासिफिकेशन है जो कि स्पेसिफाई करता है डाटा की टाइप को, जो कि एक वेरिएबल के अंदर स्टोर हुआ हुआ है या स्टोर हो सकता है जिस तरह का डाटा, उसकी टाइप को स्पेसिफाई करता है बेस एंड मूविंग फॉरवर्ड इसकी तीन टाइप्स हैं. सो there are three types of data type, which is the first one is predefined data type, the second one is derived data type, and the third one is user defined data type. Predefined data type जो है वो बेसिकली सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डाटा टाइप है, बाकी भी इंपॉर्टेंट है बट सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली टाइप्स जो है वो प्रीडिफाइंड डाटा टाइप्स होती हैं. इसके अंदर हम देखते हैं कि इंटीजर टाइप्स, फ्लोटिंग टाइप वैल्यू, कैरेक्टर टाइप, बूलियन टाइप एंड वाइड कैरेक्टर टाइप वैल्यूज आती हैं. ओके, सो मूविंग फॉरवर्ड हम इसको एक टेबल के थ्रू समझते हैं. इंटीजर टाइप बेसिकली वैल्यू वो वाली वैल्यूज़ होती हैं जिसमें इंटीजर वैल्यूज़ आती हैं, बहुत सिंपल है. फ्लोटिंग टाइप वैल्यूज़ वो होती हैं जिसमें डेसिमल वैल्यूज़ आती हैं. कैरेक्टर टाइप वैल्यू जो वो वैल्यूज़ होती हैं जिसमें कैरेक्टर आता है, यानी कि एक कैरेक्टर स्टोर हो सकता है. बूलियन टाइप वैल्यू वो वैल्यूज़ होती हैं जिसमें ट्रू और फॉल्स होते हैं. उसके बाद वाइड कैरेक्टर टाइप वो वैल्यू होती हैं जिसमें ज़्यादा कैरेक्टर स्टोर हो सकते हैं. सो मूविंग फॉरवर्ड हम एक छोटा सा टेबल देख लेते हैं. टेबल के थ्रू समझना ज़रा आसान होता है. सो इसमें डाटा टाइप जो है वो इंट यानी कि इंटीजर डाटा टाइप, और उसकी 4 बाइट वो साइज़ लेती है और उसकी रेंज ये होती है, आप देख सकते हैं इसको. उसके बाद लॉन्ग बेसिकली इंट की टाइप होती है. लॉन्ग एंड लॉन्ग यानी कि 2 दफ़ा लॉन्ग लिखा होता है. सो लॉन्ग जो है वो इंट की टाइप होती है, बट इसके अंदर क्या होता है कि ज़्यादा इंटीजर्स सेव हो सकते हैं, ज़्यादा यानी कि बड़े, अगर आपकी वैल्यू में ज़्यादा इंटीजर्स हैं तो उसके लिए आप लॉन्ग यूज़ कर सकते हैं या लॉन्ग यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, और उसका साइज़ 4 to 8 बाइट्स होता है. इसके बाद 4 है. 4 बेसिकली एक कैरेक्टर स्टोर करता है, इसका ये 1 बाइट का साइज़ होता है, और 0 to 225 इसकी रेंज होती है. फ्लोट है. फ्लोट 4 बाइट्स इसका साइज़ होता है और ये डेसिमल वैल्यूज़ को स्टोर कर सकता है और इसकी रेंज ये है. उसके बाद फ्लोट जो है इसकी ही टाइप यानी कि इसको ही फर्दर मॉडिफाई किया है, तो इसके अंदर डबल होता है, जो कि ज़्यादा डेसिमल पॉइंट वैल्यू अगर हम जो हमारे पास ज़्यादा बड़ी होगी वो उसको हम डबल के अंदर स्टोर करेंगे. उसके बाद ओके, सो बूलियन टाइप की बात हुई थी. बूलियन टाइप इस जो है वो बेसिकली ट्रू एंड फॉल्स बताती है और इसका 1 बाइट जो है ये इसके साइज़ होता है. उसके बाद ये वाइड कैरेक्टर डाटा टाइप होती है बेसिकली, और इसको W4_T इससे हम डिनोट करते हैं. और बेसिकली बताया ये ज़्यादा कैरेक्टर्स को स्टोर करवाने के लिए, यानी कि वो, हाँ, अगर हमारे पास एक से ज़्यादा कैरेक्टर्स हैं उसको स्टोर करवाने के लिए यूज़ होता है. और इसके अंदर इसका जो साइज़ होता है वो है 2 to 4 बाइट्स इसका साइज़ होता है. ठीक है, बाइट्स, सॉरी यहाँ पे बाइट लिखा हुआ है, बाइट्स होता है इसका साइज़. सो हम आगे फर्दर मूव करते हैं. इसके बाद हमारे पास सेकंड टाइप जो है डाटा टाइप्स की वो होती है डिराइव टाइप्स. इसके अंदर अरेज आती हैं आपकी, और पॉइंटर्स आते हैं, रेफरेंसेस आते हैं और फंक्शंस आते हैं. इसकी बेसिकली जो डेफिनेशन है, बेसिक सी डेफिनेशन है, वो ये कि डिराइव डाटा टाइप्स अलाउ अस टू क्रिएट मोर कॉम्प्लेक्स डाटा स्ट्रक्चर. ठीक है, ये हमें अलाउ करता है कि हम फर्दर मोर कॉम्प्लेक्स, यानी कि अगर हम डाटा स्ट्रक्चर बेसिकली पढ़ेंगे तो हम कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम्स बनाएंगे, तो ये हमें इस तरह के फंक्शन या इस तरह की चीज़ें, इस तरह के डाटा टाइप्स प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू हम कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम्स क्रिएट करें, कॉम्प्लेक्स डाटा के साथ ऑपरेट करें. अरेज के अंदर आ जाता है. अरेज बेसिकली एक कलेक्शन ऑफ सेम टाइप ऑफ एलिमेंट्स होती हैं. ठीक है, इसकी फर्दर डिटेल्ड वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, बट अभी के लिए आपके लिए इम्पॉर्टेंट ये कि आप सिर्फ इसको समझ लें कि ये है क्या चीज़. ये बेसिकली कलेक्शन ऑफ सेम टाइप ऑफ एलिमेंट्स हम इसको कहेंगे. ठीक है, उसके बाद पॉइंटर्स हैं. पॉइंटर क्या होता है बेसिकली, इट स्टोर्स द मेमोरी एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल. ठीक है, इसकी मिसाल मैं आपको देता हूँ कि आपके घर में अगर कोई इंपॉर्टेंट चीज़ पड़ी हुई है तो वो जिस जगह पे पड़ी है
ठीक है, उसका एड्रेस यानी कि जो डाटा जहाँ पड़ा है उस डाटे का एड्रेस, जिस जगह पे पड़ा है उस जगह का एड्रेस ही अपने पास स्टोर करता है। ठीक है, इसके बाद मूविंग फॉरवर्ड फंक्शंस आ जाते हैं। फंक्शन क्या होता है? एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है जिसके थ्रू हम डिफरेंट टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, इंग्लिश में बेसिकली आप पढ़ लीजिएगा, मैं आपको समझा रहा हूँ कि होता क्या है। रेफरेंस, बेसिकली रेफरेंस जो है वो एक अलाय होता है एक अनदर वेरिएबल के लिए। ये हमें अलाउ करता है टू क्रिएट, यहाँ सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक हुई है, टू क्रिएट अनदर सेकेंड नेम ऑफ एन एग्जिस्टिंग वेरिएबल्स। ठीक है, ये मैं हाईलाइट कर देता हूँ, क्रिएट के अंदर एक स्पेलिंग मिस्टेक हुई है। सो कोई बात नहीं, फर्दर मूव करते हैं। उसके आगे पता है कि हमारे पास एक और जो है वो डाटा टाइप होती है जिसे कहते हैं हम यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप, यानी कि थर्ड टाइप होती है। और इसके अंदर चार वैल्यूज़ होती हैं। इसमें स्ट्रक्चर्स, जिसको हम स्ट्रक्ट कहते हैं, क्लासेस, क्लास सिंपली एक क्लास यूज़ होती है, क्लासेस डिफरेंट क्लासेस मल्टीपल क्लासेस के लिए यूज़ होती हैं। यूनियंस, इसको यूनियंस ही बोलते हैं। इनोमिरेशंस, इसको इनम बोला करते हैं हम, मतलब कि प्रोग्रामिंग की ज़बान में बेसिकली। ये तीन तरह की हमारे पास डाटा टाइप्स हैं और इनके अंदर जो फर्दर डाटा टाइप्स हैं वो मैंने आपको बता दी हैं कि वो कौन कौन सी होती हैं। एक चीज़ जो मैं आपको यहाँ बताना भूल गया वो ये कि हम एरेज के अंदर जो हम डिनोट करते हैं वो ARR, स्मॉल ए से भी यूज़ हो सकता है, बड़े ए से भी डिनोट हो सकता है। तो इसके अंदर ARR से डिनोट करते हैं, पॉइंटर्स को PTR से करते हैं, रेफरेंस को REF से करते हैं और फंक्शंस को FUNC फंक से करते हैं। आज की वीडियो के लिए फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं एक और वीडियो के साथ इंशाल्लाह। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि आप मेरी लेटेस्ट वीडियोस आसानी से दिख सकें। थैंक यू सो